पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लॉर्ड ताई था वो यहाँ पर आ चुका था भैया से फाइट करने के लिए और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। भैया अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड ताई के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन लॉर्ड ताई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। जहाँ पर भैया का सारा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन तभी जो डीमन गर्ल वो यहाँ पर भैया की मदद करने के लिए पहुंच जाती है ताकि वो यहाँ पर लॉर्ड ताई के साथ मुकाबला कर सके। तो फिर यहाँ पर लॉर्ड ताई के अटैक की वजह से भैया को काफी ज्यादा चोट लग गई। तो फिर लिंग लोंग उसका हेल्प करती है उसका ब्रेक थ्रू करने में। तो इस वजह से भैया जो था वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए गोल्डन कोर एलम पे जाकर पहुंच जाता है। इसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड ताई की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। वो लॉर्ड ताई को जान से ही खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ से 6 एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में स्वर्ण सेक्ट के लीडर जो थे वो जियान के फादर से कह रहे देखो यहाँ पर लॉर्ड ताई तो मर गया और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बचा तो तेरा साथ दे, इसलिए तू यहाँ पर सरेंडर कर दे और हम तुझे कानून के हिसाब से सजा देंगे और तेरी जान नहीं लेंगे। लेकिन अगर तू यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से तेरा वही हाल होगा जो कि लॉर्ड ताई का। तो फिर बता तेरा क्या फैसला। ये सुनकर जियान का फादर कहने लग जाता है यहाँ पर तुम्हारा 10,000 फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर हमें रोक पाओगे? मैं जब यहाँ तुम्हारे सेक्ट के अंदर घुस जाऊँ तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब से सेक्ट मेरा ही रहेगा और मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारा यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं है जो कि मेरा बाल तक भागा कर सकता है। वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर भी यहाँ उसके ऊपर अटैक करके मारते। लेकिन तभी वहाँ पे भैया भी आकर पहुँच जाता है जो कि जियान के फादर के साथ फाइट करने लग गया। तो फिर जियान का फादर कहने लग जाता है मेरा सबसे फेवरेट डिसाइपल है भैया, तो मैं तेरी आंखों के सामने इसको जान से मार डालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मेरा प्लान है कि यहाँ के पूरे सेक्ट में मेरा कब्जा है और हर तरफ मेरा ही कब्जा होगा और सारे लोगों को मेरे सामने चुप कर रहना पड़ेगा और इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े तो मैं भी उसके लिए तैयार और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीधा तरीका इस्तेमाल करूँ या फिर उल्टा तरीका। तो वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल डीमन जैसा बन चुका है। और वो यहाँ पे आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर लीडर और भैया को जान से मार सके। ये देखकर सभी लोग कहने लग जाते हैं तुम यहाँ पे डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी ह्यूमंस होकर। तुमने बहुत बड़ी गलती की। आखिरकार तुम डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते? तो फिर यहाँ पर जियान का फादर कहने लग जाता है जब तू अपना मकसद पूरा करने ह्यूमन की टेक्निक इस्तेमाल करना पड़े या फिर डीमन की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़े, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर मेरा मकसद पूरा होना चाहिए जो कि मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे लोगों को मार दूं। फिर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग गया। तो फिर भैया बीच में आता है और यहाँ पे आने के बाद वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है। वो अपने ड्रैगन को बाहर निकाल चुका जो कि यहाँ जियान के फादर के अटैक को रोक रहा था, क्योंकि जियान के फादर ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी ज्वाइंट स्वॉर्ड को समन कर लिया था और उसकी मदद से वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर लीडर और भैया दोनों आकर पहुंच जाते हैं ताकि वो दोनों मिलकर यहाँ पे जियान के फादर को मार सके। दोनों ने एक के बाद एक करते हुए अटैक देखकर मारना शुरू कर दिया था जियान के फादर के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी तो खराब होती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रिकवर करता जाता है। वो तुरंत ही अपने गॉड स्लिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और वो उसकी मदद से भैया के ऊपर अटैक देकर मारने वाला, लेकिन भैया तुरंत ही अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक देता है। और इनका जो बैटल था वो देखते ही काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका। वो दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भैया जियान के फादर को नहीं छोड़ता। वो उसको बहुत मारता है और जियान का फादर भी उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन भैया के सामने उसका टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। भैया अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए जियान के फादर की बाट लगाया जा रहा है और उसी के साथ साथ जो फीमेल मास्टर थी वो भी अपने आइस फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाले। तो उसकी मदद से उसने यहाँ जियान के फादर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जियान का फादर थोड़ा थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर और भैया अपने ड्रैगन को एक साथ समन करते हैं और उसकी वजह से अटैक देकर मार चुके थे उसी जियान के फादर के ऊपर। और फाइनली जाकर यहाँ पे लग रहा कि जियान के फादर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो कहने लग जाता है इतने सालों की मैंने मेहनत कितना खुद को पावरफुल बनाया था, इतनी डिमोनिक टेक्निक हासिल की, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब लग रहा है कि मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना और हर जगह पे राज करना था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब निकली।
लेकिन भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है जियान के फादर के ऊपर कि फाइनली जाकर अभी मर चुका था, तो अब नहीं लगता कि ये दोबारा बच पाए। तो फिर भैया कहने लग जाता है, जब तूने यहाँ पर डीमन का साथ दिया था, डिमोनिक टेक्निक को हासिल किया, अभी तेरी किस्मत लिख दी गई थी, तू एक न एक दिन ऐसी ही मौत मरेगा। और देख आज का ही दिन था जबकि तू इस तरह बुरी मौत मर गया, जिसके बाद अब जाकर यहाँ पे ये बैटल खत्म हुआ और अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बच गया और इस दाऊ सेठ की विदाई हो गई और उन लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। और फिर यहाँ पे भैया जो था वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के लीडर से कहता है, अब तो यहाँ पे शांत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यानली को बचाने के लिए, क्योंकि वो डीमन गर्ल यानली को अपने साथ ले गई। तो फिर शॉर्ट सर्किट के लीडर कहते हैं, भैया रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि हम दोनों मिलकर यानली को बचा सके। तो फिर भैया कहता है, आपको जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पर कई सारे बैटर बाकी, तो उन्हें आपको हैंडल करना है, तो यानली को हैंडल करना मुझे छोड़ दीजिए। तो इतना कहने के बाद भैया वहाँ से जा चुका। तो वहीं पे हम यानली को देखते हैं जो कि काफी टाइम से बेहोश होने के बाद जाकर होश में आई, और जैसे वो होश में आई थी वो डीमन गर्ल उससे कहने लग जाती है, चलो फाइनली तुम होश में तो आई, मुझे लगा कि तुम मर गई होगी। तो फिर यानली उसे कहने लग जाती है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तो यहाँ पर डीमन गर्ल कहने लग जाती है, मेरे इलाके में और मेरे घर में घुसकर मुझे धमकी दे रही हो कि तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालोगी, जिगरा बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारा मेरे सामने टिकना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और हाँ, तुमने मुझसे सवाल किया ना कि आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पे कैद करके क्यों रखा हुआ है, तो मैं तुम्हें इसका जवाब देती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा सौदा करूँ। जब यहाँ पर भैया तुम्हें बचाने के लिए आएगा ना, तो मैं उसको एक शर्त दूंगी, अगर वो तुम्हें जिंदा देखना चाहता तो उसे अपने आप को मेरे हवाले करना होगा, और अगर वो खुद को मेरे हवाले करता है तो मैं तुम्हारी जान बख्श देने वाली हूँ। ये देखकर यानली भड़क जाती है, या तू मेरी सौदा करने वाली, तेरी इतनी औकात नहीं, यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर जो डीमन गर्ल थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी, वो उससे कहने लग जाती है, एक मामूली गोल्डन कोर रंग की लड़की यहाँ पर आई है मुझसे पंगा लेने के लिए, तेरी कोई औकात नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुझे कब का मार, बस मैं भैया के आने का इंतजार कर रही हूँ, वो जैसे आ जाए मैं उसका सौदा कर लूँ तेरे साथ, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली। और जैसे वो यहाँ पर आ यानली को मार क्या पाती, उससे पहले वहाँ पे भैया आकर पहुंचा, वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यानली को बचा लिया और वो उसको लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता। तो ये देखकर डीमन गर्ल कहने लग जाती है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से भाग रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे दिल की घंटी बजाकर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना और कितनी भी मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़ जाए। और वो तुरंत ही यहाँ यानली के ऊपर अटैक देकर मारने वाली, और ये देखकर भैया जो था वो तुरंत ही यानली को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता ताकि यानली को कुछ ना हो सके। जैसे वो अटैक आकर यहाँ पे लगा तो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है। यानली तो बाहर जाकर निकल चुकी थी इस गुफा के अंदर से, लेकिन गुफा के अंदर रह गए थे भैया और वो डीमन गर्ल। उसके बाद हमें कुछ अलग अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं भैया है जो कि जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ, उसको वहाँ पर एक फॉक्स दिखाई देती है, वो फॉक्स काफी ज्यादा इंजर्ड थी। तो फिर यहाँ पर भैया जो है वो उस फॉक्स का ख्याल रखता है और उसका ख्याल रखते हुए उसको पालते हुए बड़ा किया है। थोड़े दिनों बाद उसे पता चलता है वो जो फॉक्स गर्ल है वो असल में एक लड़की, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो डीमन गर्ल ही होती है, क्योंकि एक फॉक्स स्प्रिट हो गया। और उसको देखकर भैया जो था वो उसका दीवाना हो जाता है, और फिर डीमन गर्ल जो वो भैया को देखकर उसको देखते रह जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। दोनों का डेली मिलना हो जाता है, और यहाँ पर जो डीमन गर्ल वो भैया से कहने लग जाती है, भैया देखो उस पेड़ के अंदर ना पतंग लटकी है, तुम मेरे लिए बुला दो। तो भैया तुरंत ही उस पेड़ पे चढ़ उस पतंग को नीचे लाना शुरू कर देता है, और फिर पतंग लाकर वो उस डीमन गर्ल को दे देता है। और यहाँ पर भैया और डीमन गर्ल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, मानो कि अब दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू होने वाला है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। भैया को यहाँ पे डीमन गर्ल के साथ टाइम बिता बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में यहाँ पे चल कह रहा था अभी हमें नहीं बताया जाता। भैया यहाँ पे पूरी तरीके से डीमन गर्ल को पसंद करने लग गया, वो यहाँ पर उससे शादी करना चाहता। इस चीज को देखकर डीमन गर्ल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा तो यही सपना है जिंदगी और तुम पूरा करने वाले हो। इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद हम भैया को देखते हैं कि अपने घर पे मौजूद जहाँ पे उसकी बहन भी होती है, और वो उससे कहने लग जाती है देखो पेरेंट्स के जाने के बाद हम दोनों को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, मैं यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी कब यहाँ पे शादी कर, ताकि उसके बाद चलकर जब कोई घर में नया इंसान आ जाएगा ना तो इस घर में खुशियाँ आ जाएंगी, हम दोनों को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। क्या तुमने किसी लड़की को देख कर रखा है जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो? अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते हो तो उसके बारे
में तुम मुझे बिल्कुल बता सकते हो, मैं इसके लिए नाराज नहीं होंगी, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तो ये सुनकर भैया उसको बताने लग जाता है, मैंने उसी डीमन गर्ल को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की और मैं उससे शादी करना चाहता। और अचानक से यहाँ पे चल क्या रहा था, ये हमें पता ही नहीं चल रहा था। भैया डीमन गर्ल से प्यार करने लगे और उससे शादी करना चाहता। आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। इस चीज को सुनकर जो डीमन गर्ल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो भैया से कहने लग जाती, भैया मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार, मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रही। और फिर देखते देखते यहाँ पर दोनों की शादी करवा दी जाती और अब इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती। न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया इतने जल्दी टाइम। फर्स्ट नाइट के टाइम भैया जो था वो काफी ज्यादा शर्मा रहा और फिर जब वो डीमन गर्ल उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें कितने बच्चे करने चाहिए। तो फिर भैया इस चीज का जवाब ही नहीं दे पाता, काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तो फिर डीमन गर्ल कहती है, क्या हमें 2 बच्चे करने चाहिए, और अगर 2 बच्चे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मैं उन्हें खिलाऊंगी और यहीं पे बड़ा करूंगी, उसके बाद हम दोनों बच्चों के साथ खेलेंगे, हमारी लाइफ तो बिल्कुल सेट हो चुकी है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, हम यहाँ पे सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और जहाँ पर जब वो भैया को देखते हो कि इतना ज्यादा शर्मा रहा था, तो वो उससे बोलने लग जाती, यार तुम तो बच्चों से भी ज्यादा शर्माते हो, जरा देखो ना मुझे, और अगर तुम इतना ज्यादा शर्माओगे तो मैं भी शर्म से पानी हो जाऊंगी, और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, तो अगर तुम इतना शर्माओगे तो हम लोग यहाँ पर अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो तुम्हें पता है कि आज यहाँ पे क्या करना है। लेकिन भैया की कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही, वो बिल्कुल वहाँ पे चुपचाप से बैठा हो। तो फिर डीमन गर्ल उसे कहने लग जाता, मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि आज यहाँ पे क्या करना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो तुरंत ही वहाँ पे भैया को किस कर देती और किस करते साथ ही भैया जो था वो एकदम सदमे में जा चुका था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो डीमन गर्ल यहाँ पे नहीं रुकती, फिर वो भैया को बेड पे लेटा वो सारे काम करना शुरू कर देती। वो कहने लग जाती है, जिंदगी में मैंने इसी दिन का इंतजार किया था और आज लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज के दिन को महसूस कर, आज मेरे इतने दिन की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। यहाँ पे पूरी तरीके से भैया के करीब आ चुकी थी। वो जैसे भैया के साथ वो काम करना शुरू करने वाली थी, तो फिर भैया को अजीब सा लगने लग जाता, नहीं यार यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़, ये सब जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं है, मुझे ये सब रोकना होगा। फिर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन गर्ल को साइड कर देता, जिस वजह से डीमन गर्ल दूर जाके गिरी। और असल में यहाँ पे हुआ कि भैया इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गया, ये अभी हमें नहीं बताया जाता, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।